तुम्हारा रिश्ता जो ढूंढा जा रहा है। मेरी शादी हो रही है? हाँ, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बस बात हो गया। जब मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे नहीं सकती, बस अब या तुम मेरी हो जाओ या फिर मुझे किसी और का हो जाने दो। देखो, तुम भी देखो, ये कबीर है ना, लड़की कौन थी इसके साथ? तुम क्या करना चाह रही हो? किस हक से मेरे बेटे के साथ गई थी? फंसाना चाहती हो इसे? मैं लेकर गया था इसे शॉपिंग कराने। कबीर, तुम कुछ नहीं जानते। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मुझे यहाँ कोई रोक नहीं सकता। देख रही हो कैसे अपनी माँ के आगे खड़ा हो गया तुम्हारे लिए। मुझे कबीर को उस लड़की के साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये बेसुकूनी क्यों नहीं जा रही? बेसुकूनी नहीं है, मोहब्बत की तड़प है जो तुम्हें कभी भी सुकून नहीं देगी। कबीर के सिवा ना तुम्हें कोई। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलांग की आखिरकार अस्मा आपा की और वाजिद की शादी होने लगती है। वाजिद अपना असली चेहरा दिखाता है। अस्मा वाजिद से मिलने जाती है। अस्मा कहती है कि वाजिद आज कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। वाजिद कहता है कि हाँ, हम दोनों निकाह कर लेते हैं। तुम अपने घर से भागकर आ जाना मेरे पास, क्योंकि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने इतना अरसा गुजार दिया है, लेकिन अस्मा अब मैं ना तुम्हें इंतजार करवाऊंगा और ना ही खुद करूंगा। तो आज रात के अंदर जब सो जाए, सब लोग सो जाए, तुम आ जाना, हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। पहले तो अस्मा मानती नहीं है, लेकिन वाजिद आखिरकार इसको मना लेता है। कहता है कि अगर अस्मा तुम ना आई तो मैं मर जाऊंगा, तुम देख लेना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ। अस्मा मान जाती है। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तो अस्मा चली जाती है वाजिद के घर। इसको मालूम नहीं होता है सिकंदर वाजिद के साथ मिला हुआ है, बल्कि वाजिद तो सिर्फ इससे बदला लेना चाहता है। वाजिद ने वहाँ सिकंदर को बुला लेता है और कहता है कि तुम जो इतनी मुझे बातें सुना रहे हो, तुमने मेरे बाप को कत्ल किया था सिकंदर, मैं भोला नहीं हूँ, क्योंकि वाजिद ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालनी थी सिकंदर से। इसलिए वो अस्मा को अपने जाल में फंसा रहा होता है और उसके साथ चक्कर चला रहा होता है ताकि वो इसको अपने साथ मिला सके। अस्मा को वाजिद ने कई अरसे पहले अपनी बातों में उठाया था, क्योंकि वाजिद इनका ड्राइवर हुआ करता था। अस्मा के बाप ने वाजिद के बाप को मारा था, जिसका बदला लेने वाजिद इन सब को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो इनका ड्राइवर बन गया। सबसे पहले इसने वार अस्मा पर किया था। अस्मा इसकी बातों में फंस गई। इसलिए अस्मा जब मोबीन की बीवी हुआ करती थी, इसके बाद वो मोबीन को छोड़कर वाजिद से शादी करने की ख्वाहिश रखती थी। वाजिद ने जब अस्मा को फंसा लिया, इसके बाद वाजिद ने सिकंदर को अपना दोस्त बना लिया था, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ रिया कबीर को कहती है, कबीर, इसने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया हो जाओगे, तुम चुपके से शादी कर लोगे। कबीर कहता है कि मैंने शादी चुपके से नहीं की है, मैंने तुम्हें कहा था कि रिया सबको छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम मानी ही नहीं हो। तुम्हें अपने भाई सिकंदर और अपनी बहन अस्मा की बड़ी परवाह थी, इसलिए मैं तुम्हें ने कहा था कि रिया मेरी हो जाओ या फिर मुझे किसी और का होने दो। इसका मतलब यही था, लेकिन मुझे शादी करनी थी, लेकिन तुमने मजाक समझा था। खैर, अब मैंने शादी कर ली है। रिया अपने घर रोती रोती आती है और कहती है कि सिकंदर भाई और अस्मा आपा, आप दोनों की खातिर मैंने बहुत कुर्बानियां दी है, आज मैंने अपनी मोहब्बत को भी आपकी खातिर छोड़ दिया है। ये बात जब वो सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि क्या वाकई कबीर ने शादी कर ली है? हमें यकीन नहीं आता है कि कबीर तुमसे वादा करता रहा कि वो मोहब्बत तुमसे करता है। रिया, हाँ था तुमसे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, हाँ था मुझसे कि वो मुझसे शादी करेगा, बस मैं आप सबको छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी है। फिर बताती अस्मा के तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में बहुत घटिया से घटिया लोग रहते हैं। फिर वाजिद की वो पूरी दास्तान सुनाती है और कहती है कि वाजिद ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, लेकिन देखा कि तुमने हम मुझे भिगा कर कहा था कि कहा मैं भागकर तुम्हारे घर आ जाऊं, और हम सब पागल हैं कि सब छोड़ छाड़ कर चली जाती हैं। वाजिद वहाँ से सिकंदर को बुला लेता है और सब कुछ इसे पता होता है कि तुम्हारी बहन ऐसी है वैसी है, लेकिन सिकंदर मुझे लेकर आया और उसने मुझे सब कुछ बताया कि वाजिद इतना घटिया इंसान है, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। तो मुझे बहुत दुख हुआ। रिया, तुम्हें भी कबीर ने यही करना था, क्योंकि ये सब हमारे दुश्मन हैं, हम सब पागल हो जाते हैं जब हमें कोई प्यार से बुलाता है। कबीर भी बहुत तुम्हें धोखा देता प्यार में, जैसे वाजिद ने मुझे धोखा में रखा था। मेरी बहन, अब हम दोनों मिलकर सबसे बदला लेंगे, वाजिद से भी और कबीर से भी। तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की वीडियो। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो